मत दो इसको। गुरुजी भगवान है कि हाँ तो मेरा सौभाग्य है, भगवान मांगने आए। मेरे पास है ही क्या जो मैंने अपना कमाया है, भगवान का दिया हुआ है, जो जिंदगी दी हुई है वो अपनी चीज लेंगे तो मुझे क्या इसमें आपत्ति है। मूर्ख बड़ा विद्वान बनता है, मुझे समझाता है कैसे तुम मंत्र बलों से तुमको जो है मैंने शक्ति दी है और उसको गंवाना चाहते हो। कल तुम्हारे पास ही रहे, खाने पीने का नहीं रहेगा, ये दो पैर में सारी दुनिया नाप लेगा, तीसरे पैर की जगह भी नहीं मिलेगी, तो क्या करेगा तू? मुझे दक्षिणा भी कहां से देगा और अपने को रहने खाने पीने के कहां से करेगा? गुरुजी विवाह से पहले था वैसे हो गया। मैं कौन होता हूं देने वाला और मना करने वाला? बड़ी मुश्किल से तो ये ब्राह्मण राजी हुआ। अगर ब्राह्मण भगवान है तो मेरा सौभाग्य है और नहीं है तो 3 भाग पृथ्वी में मेरा कुछ बिगड़ता नहीं। बस बात नहीं मानता मेरी, ये बात तो नहीं मान सकता। जो गुरु भगवान के भजन में सेवा में बाधा डालता है तो बलि गुरु तजियो कंत व्रत बने तन। बलि महाराज ने ऐसे गुरु को कहा, महाराज बनेगा, मेरी फोटो पूजो, भगवान को मत पूजो। उस गुरु को परित्याग करना चाहिए। आज ऐसी गुरुओं की भरमार है हमारे देश के अंदर। भगवान है ही नहीं, खुद ही भगवान बने। हम लोग भी, कई लोग कहते हैं गुरु भगवान की जय, हमने कहा ये मत कहा करो, गुरु महाराज की जय कहो। गुरु भगवान भगवान नहीं होता गुरु। हाँ, कोई गुरु अपने को भगवान नहीं कहता। सही गुरु शिष्य के लिए भगवान से बढ़कर है, वो मानना चाहिए। सही गुरु हैगा, शिष्य को मानना चाहिए। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागों पाए, बलिहारी गुरुदेव की जिन गोविंद दियो बताए। जो हमको गोविंद बताते हैं उन गुरु की बलिहारी, लेकिन जो खुद ही गोविंद बने नर से नारायण हो जाता है। किसने कहा नर से नारायण हो जाता है? नारायण तो पहले ही बना हुआ है, हम नारायण बनेंगे। रामायण का एक चौपाई पर कह देते हैं, सोई जानत जही देहु जनाई। वही भगवान को जान सकता है जिसको भगवान कृपा करें। फिर इसके आगे है जानत तुम्हें हो जाए, माने तुमसे जान के तुम ही बन जाता है, तुम ही नहीं तुम्हारा बन जाता है। तुम बन जाना और तुम्हारा बन जाना, इसमें अंतर है। भगवान को चाहना और भगवान से चाहना, इसमें अंतर है। पैसा ही चाहिए और पैसा भी चाहिए, इसमें अंतर है। जीने के लिए खाना, खाने के लिए जीना, इसमें अंतर है। भगवान नहीं बन सकता कोई, भगवान पहले ही बना बनाया है। हाँ, हम अभी माया के बने हैं, भजन करेंगे उनके बन जाएंगे। जानत तुम्हें तुम्हारा हो जाता है, तुम हो जाता नहीं। नर से नारायण नहीं बन जाता है, नारायण पहले बना है। ये कुछ सिद्धांत है, वैष्णव फिलोसफी के विपरीत है ये विचार। हम ब्रह्मास्मि शिवो हम तत्वमसि। इसका मतलब क्या है? मैं ब्रह्म हूं तो भगवान हूं, मैं मनुष्य हूं तो राष्ट्रपति हूं? नहीं, वो भी मनुष्य है एक किस्म से, हालांकि पूरा वैसा नहीं है। भगवान तो मायाधीश है, मायापति है और हम मायावती हैं, मायाधीन हैं। कैसे मायापति बन जाएंगे? श्री जीव कभी भगवान नहीं बनते। ईश जीव की हो कि ईश समाना, ईश्वर अंश जीव विनाश। भगवान नित्य शाश्वत है, सिद्ध है। हम उनकी तरफ लगेंगे, उनके बन जाएंगे, उनके धाम में जाएंगे, उनकी सेवा करेंगे। पर उसमें मिल गए भगवान बन जाएंगे, गुड़ की भेली बन जाएंगे तो स्वाद कौन सकेगा? लीन हो जाएंगे ब्रह्म में। लीन का मतलब खो जाना होता है, बन जाना नहीं। विद्यार्थी पुस्तक में लीन हो गया तो वो पुस्तक बन गया। हवाई जहाज आकाश में लीन हो गया, आकाश बन गया क्या? पक्षी जंगल में लीन हो गया तो जंगल बन गया क्या? लीन का माने खो जाना, पता नहीं है उसको बाहर भीतर। मोक्ष एक ऐसी स्थिति है, कोमा में जैसे चला जाए आदमी, गहरी नींद में चला गया, यह मोक्ष की स्थिति। इसके ऊपर है भगवत प्रेम। पंचम पुरुषार्थ है प्रेम। धर्म अर्थ काम मोक्ष, ये 4 पुरुषार्थ है। श्रीमद् भागवत प्रेम पुरुषार्थ का प्रतिपादन करता है।
इसको ध्यान देना चाहिए। प्रेमेव गोपरामाणाम, प्रेम ही भगवान का स्वरूप है। प्रेम ही भगवान से किया जाता है। वो प्रेम सबके अंदर है, पर हम शरीरों से कर रहे हैं सब। शरीर में आत्मा न रहे तो करो शरीर से प्रेम, बच्चे से, पत्नी से, पति से। उसकी आत्मा निकल जाए तो शरीर को गले लगा लो, फिर रख लो उसको पास में। आत्मा भगवान का अंश है, वो शरीर में है तो अच्छा लगता शरीर भी, और भगवान तो आत्मा के भी परमात्मा कारण है, वो कितने अच्छे होंगे। अब आएगा भगवान कृष्ण की लीला में। भगवान कृष्ण ही ग्वाल बाल बछड़े सब बन गए, ऐसा कोई बन सकता है क्या? भगवान बने फिरते हैं सब। भगवान भक्त शक्ति ऐश्वर्य भगवान मन धारण करने वाले। तो भगवान की तरफ जो ले जाए वही हमारा असली गुरु है। गुरु माने अज्ञान अंधकार, रू माने मिटाने वाले। अज्ञान क्या है? ये शरीर में नहीं, शरीर मेरा है। इस अज्ञान को जो मिटा देते हैं कि हमको आत्म तत्व में प्रतिष्ठित करते हैं। तो गुरु का दूसरा भारी, भगवान को जो हमारे दिल दिमाग में बिठा देते हैं वो गुरु होते हैं। तो बलि महाराज ने बात नहीं मानी, श्राप दे दिया शुक्राचार्य, जाओ तो श्रीहीन हो जाएगा। ठीक है गुरु जी, अब श्रीहीन तो ऐसे ही होना है, कोई बात नहीं है। लेकिन हमारे जो प्रतिज्ञा की है, जो कहा गया, उसको हम नट नहीं सकते। आखिर जो है बल शुक्राचार्य ने देखा कि तो मान नहीं रहा है, अब संकल्प करने लगे। तो जो गंगा सागर में जो पानी की टोटी थी, उसके अंदर सूक्ष्म रूप से बैठ गए कि पानी निकलेगा नहीं तो संकल्प कैसे करेगा। ये बात भागवत में न होकर के दूसरे पुराणों में आई है, वर्णन किया गया। जब जल ही नहीं आया, संकल्प नहीं हो पा रहा, भगवान ने अपना कुशासन लिया, बोला तुम्हारा जो पुराना जंग लग गया है, कुछ किचड़ा फंस गया होगा, यो उसके अंदर छेद में डाला तो शुक्राचार्य का एक आंख फ्यूज कर दी, मोतियाबिंद का इलाज कर दिया भगवान। और शुक्राचार्य अरे मेरा देता था कोई, लेता था कोई, और आंख फुड़ाई बीच में खाम मैंने। भगवान ने कहा देखो तुम तो तत्वदर्शी हो, ये जान गए कि मैं भगवान हूं। ज्ञान तो है तुम्हारा पर वैराग्य नहीं है, इसलिए एक आंख तुम्हारी जो है गड़बड़ है, उसका ऑपरेशन करना चाहिए। संकल्प करा। अब भगवान ने वह दिखाया अपना रूप, विराट रूप बन गए। एक पैर से अतल बितल सुतल तलातल मातल रसातल पाताल भू भुव स्व जन तव म सत्यलोक नाप दिया। सत्यलोक पैर गया। ब्रह्मा जी ने देखा अरे कैसा अद्भुत पैर है, भगवान के पैर पखारे कमंडल से, जल कमंडल में जल रखा हुई गंगा जी बन गई। कहते उस समय जामवंत जी ने 21 बार पृथ्वी की परिक्रमा लगाई। तीसरा पैर कहां रखना बलि? अब इसको जो है गरुड़ सिखाया, इसको पास में बांधो। वो दान करने की जो बात कही है वो तो हुआ नहीं है। पूरे जो 3 पग पृथ्वी तो दो में तो सब नाप लिया। कहते उसमें विंध्यावली पत्नी उनकी आई, कलश लेके पानी की बारात लेके पैर धोने के लिए। प्रभु आप जिसको देते भी हैं आप और लेते भी हैं, हमने क्या दिया और क्या लिया, चीज तो आपकी है। वरुण पास में बांधा, उसको अपमानित भी किया। बलि ने कहा भगवान ये बताइए दान की जाने वाली चीज बड़ी है कि दान करने वाला व्यक्ति बड़ा है? क्यों भाई, कौन बड़ा होता है? हमने आपको खेती दे दी, मकान दे दिया, पैसा दे दिया, सब कुछ दे दिया, और मैं बाकी हूं, तो इसमें बड़ा मेरी चीजें बड़ी या मैं बड़ा? बोलो कौन बड़ा, बताओ तो सही। मैं इसलिए पूछ रहा हूं तो ध्यान से सुन रहे हो कि नहीं? दान करने वाला बड़ा या दान की जाने वाली बड़ी? कौन बड़ा है? दाता बड़ा कि देय वस्तु बड़ी है? दाता बड़ा। अरे दाता तो छोटा है, यहाँ पर 4-6 फुट का आदमी है, इतना बड़ा खेत है, इतनी जमीन है, त्रिलोकी दे दी उसने तो, लेकिन मालिक तो होता है।
तो मैं भी मौजूद हूं, तीसरा पैर सिर में रखिया, मुझे नापिया। कहते भगवान ने नापने लगे तो नपा ही नहीं भगवान से उसका सिर पैर शरीर। भगवान ने कहा भले तुम जीते रह हमारे, अपना सर्वस्व निवेद आत्मनिवेदन बलि ने किया। ब्रह्मा जी आए, प्रहलाद जी आए, प्रभु आप जैसे देते हैं वैसे लेते भी हैं, ये तो आपकी कृपा है। ब्रह्मा जी ने कहा भगवान कोई आपको पत्र पुष्प भी कुछ देता है तो आप जो है उसके ऋणी हो जाते हैं, इसने तो अपना सर्वस्व दे दिया, अपने को भी दे दिया, फिर भी आपने इसको बांध के रखा है वरुण पास के अंदर। भगवान ने कहा देखो ब्रह्मा, जिस पर मैं कृपा करता हूं उसका सब कुछ छीन लेता हूं। यस्याहम् अनुगृह्णामि हरिष्ये धनम शनैः ततो धनम त्यजन्तस्य स्वजनो दुःख दुःखिताम्। दुनिया भी सही ये है, संसार की वस्तुएं मिलना भगवान की असली कृपा नहीं। तो असली कृपा क्या है? इन चीजों से मन उठ के भगवान के चरणों में लग जाए, असली कृपा ये भाई, इसको कोई चाहता नहीं। सुदामा की कथा है, प्रसंग बस आगे की बात, भगवान ने वहां कुछ नहीं दिया देखने में, सामने सुदामा भी लौट के जा रहे थे तो मन में कह रहे कहो कृष्ण कितने दयालु हैं, उन्होंने कुछ इसलिए नहीं दिया कि मेरे को घमंड हो जाए, भजन छोड़ दूंगा। अच्छा है, उनका नहीं देना ही उनकी कृपा है। अधनोयम धनम मच्च मादम उच्चैन नास्मरेत् इति कारुण्यको नूनम धनम में भूरि ना ददात्। अधनोयम धनम ना देत, धन नहीं देना ये उनकी कृपा है। पर ऐसी कृपा कौन चाहता है? भगवान की बड़ी कृपा है, ऐसा बड़ा मोड़ा मोड़ी की शादी हो गई, मकान बन गया, पैसे आ गया, जमीन हो गया, अरे ये तो बाहरी कृपा है, ये तो तुम भूल जाओगे इसके अंदर, और भूले हुए सुतदारा और लक्ष्मी पापी के भी होए संत समागम हरि कथा तुलसी। बोलो आगे क्या, सबको याद है, सब जानते हैं सर, ध्यान नहीं देते। तो इसका मतलब ये नहीं है कि भगवान अपने भक्त को भूखा मारेंगे, कष्ट देंगे, नहीं, वो तो और कुछ देंगे। अरे खुद दे देते हैं तो और क्या देना बाकी रह गया? भगवान मिल गया तो बाकी संसार कुछ बाकी रहा? माया की गति छाया जैसे, पकड़ चले तो आगे धावे, और पीठ करे जो त्याग चले तो पाछे पाछे आवे। भगवान की तरफ मुंह करेंगे तो छाया हमारे पीछे आएगी, और भगवान की तरफ पीठ करके छाया पकड़ेंगे तो छाया आगे भागेगी। आजा बेटा पकड़ मेरे को। बलि महाराज की इन बातों से भगवान प्रसन्न हुए, बंधन छुड़ाया। प्रहलाद जी ने बड़ी स्तुति करी, विंध्यावली ने बड़े चरण पखारे, और वहां पर भगवान ने कहा बलि मांगो, क्या मांगते हो? प्रभु मांगना, अब मेरे आपसे क्या मांगूंगा? यही दोगे ना जो मैंने आपको दिया, और क्या दोगे आप? नहीं कुछ और चाहिए? क्या चाहिए? ये कि जब मैं आता हूं चारों घर में जामे तो आपके दर्शन होते रहे मुझे। अर्थात पहरेदार जैसे बीच में रहता है, भगवान को बना दिया। सुतल लोक का राज्य दे दिया बलि को। आगामी मनवंतर में बलि तुम इंद्र बनोगे, तुमने अपना सर्वस्व निवेदन किया है। भगवान उनके यहां पहरेदार बन गए। प्रहलाद जी को भी पाम भेजा। कहते हैं कुछ कथा ऐसी है कि विद्या लक्ष्मी जी ने देखा भगवान तो आए नहीं, कहाँ चले गए, मालूम पड़ा कि उनके यहाँ पहरेदार बन गए। तो लक्ष्मी देवी भी बलि के महाराज गए, रक्षाबंधन पर राखी बांधी। तो देवी जी आप तो मेरी बहन बनी हो, अब मैं क्या दूं आपको? आप जो मांगेंगे वो बता दो। बोले भैया कुछ चाहिए नहीं मुझे, तो क्या चाहिए? कि जो तुम्हारा पहरेदार है ना, ये मुझे दे दो। बोले अरे पहरेदार को मांगने वाली कौन आ गई? एक ने तो 3 पैर पृथ्वी मांगी, सब ले गया, वही पहरेदार को ही मांगने आ गई। तो वादा की तो लक्ष्मी देवी है, भगवान ने तो है कृपा, दोनों ने मेरे ऊपर कृपा करी है, गदगद हुए। और लक्ष्मी नारायण का नित्य संबंध है ये। यहाँ पर जो है वामन भगवान ने बलि के ऊपर बड़ी कृपा करी, देवताओं का भी काम किया,
और बलि भगवान का आत्मनिवेदन नवदा भक्ति के अंदर आत्मनिवेदन भक्ति के आचार्य हुए। बोले वामन भगवान की। परीक्षित ने पूछा भगवान ने एक मत्स्यावतार धारण करा, कैसे करा? ये सत्य व्रत नाम के एक राजा थे, वो नदी कृतमाला नदी में स्नान करने गए, अंजलि में पानी लिया, एक मछली छोटी उनकी अंजलि में आई, उन्होंने वापस जल में डाल दिया। आकाशवाणी की मुझे यहाँ मत डालो, बड़ी मछलियां मुझे खा जाएंगी, मुझे ले चलो। पानी से उठा के कमंडल में डाल दिया, घर लाए, वो तो बड़ी हो गई, कमंडल में समाई नहीं, बड़े मटके में डाला, फिर बड़ी हो गई, बड़े और बर्तन में डाला, फिर और बड़ी हो गई। ऐसे करते एक बड़े बड़े सरोवर में डाला तो और बड़ी हो गई। वापिस जो है समुद्र में डालने वाले थे कि आकाशवाणी में कि समुद्र के जीव मेरे को खा जाएंगे, कहाँ डाल रहे हो? भगवान आप हैं कौन जो एक ही दिन रात में आप इतने योजन लंबे चौड़े बन गए? भगवान ने कहा देखो, आज से 7वें रोज प्रलय होगा, उस सप्तऋषि नावल को लेके आएंगे, मैं जो है इस समुद्र में रहूंगा, मेरे सिंह पर उस नाव को बांध देना, तो मैं तब मत्स्य पुराण से तुमको उपदेश दूंगा। इस प्रकार से भगवान का एक मत्स्य अवतार हुआ है। प्रलय पयोधि जले धित मानस वेदम विहित महित चरित्र मखेदम केशव धृत मीन शरीर जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे। ये पहला अवतार जो है मत्स्य अवतार है, फिर कच्छप अवतार है, बराह अवतार है, नरसिंह अवतार है, वामन अवतार है। भगवान के ये असंख्य अवतार हैं, उनमें ये 10 अवतार जो है वो मुख्य रूप से जो है वर्णन किया गया है। अब आगे जो है 9वें स्कंद में अपन जाते हैं, तो उसकी कथा कहते हैं थोड़ी देर में। अभी जो है भगवत नाम कीर्तन हो जाए। बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल। तीन चारो भक्तों ने मोहे नाना नचायो भक्तों ने मोहे नाना नचायो भक्तों ने मोहे नाना लोक लाज तजे नहीं काज मन हो।
जनकी। प्रहलाद ने पुकारो नरसिंह रूप धारो, प्रहलाद ने पुकारो नरसिंह रूप धारो। नरसिंह भगवान की जय। प्रहलाद ने पुकारो नरसिंह रूप धारो, प्रहलाद ने पुकारो नरसिंह रूप धारो। हिरण्यकश्यप बेदारो राखे जगन्नाथ की, हिरण्यकश्यप बेदारो वत राखे जनकी। हिरण्यकश्यप बेदारो वत राखी जनकी। हिरण्यकश्यप बेदारो लाज राखी जनकी। छोड़ मिठाई दुर्योधन की, छोड़ मिठाई दुर्योधन की। नाग विदुर घर आयो, जायो भगतों ने मोहे नचायो भगतों ने मोहे भाई ध्रुव को गलाने तज दीने राजधानी, भाई ध्रुव को गलाने करनी राजधानी। मेरी माया पहचानी मोत मिलो है बिहसी, मेरी माया पहचानी मोत मिलो है नामदेव ने बुलायो बापू छप्पर सवार, नामदेव ने बुलायो बापू छप्पर चलायो। देश मोहनी बनायो, लियो अमृत कलश देश मोहिनी बनायो। लियो अमृत कलश मोहनी भगवान की जय। मोहनी बनायो, देश मोहिनी बनायो। लियो अमृत कलश ओ देवन सोरा राय देव सोरा बेलाए दिखायो दिखायो नचायो भगतों ने नचायो भगतों ने रण छोड़ जाओ, कहीं शस्त्र में वहाँ हो रण छोड़ भागे जाओ। कहो शस्त्र में उठाओ, रण छोड़ भाग जाओ। कहीं शस्त्र में वहाँ हो रण छोड़ भाग जाओ। प्रतिज्ञा भुलाओ, कहीं भीख मांगो जाओ। प्रतिज्ञा ही बोलाओ कहीं भीख मांगो जाओ। रूप बामन को धार जाए पहुँचो बलिदान, रूप बाबा ने को धार जाए पहुँच बलिदान।
बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। देखो अभी अपन ने अष्टम स्कंद से भगवान के अवतारों की कथा श्रवण करी। इस स्कंद में भगवान के बहुत से अवतार हुए। हरि अवतार, कच्छप अवतार, मोहिनी अवतार, धन्वंतरी अवतार, वामन अवतार, मत्स्य अवतार, हरे असंख्य भगवान के अवतार हैं। जहां जब जैसे जरूरत पड़ी भगवान ने उस प्रकार से अवतार धारण किया। पर आज कुछ लोग कहते हैं भगवान है ही नहीं, और कुछ लोग हैं वो खुद ही भगवान बन बैठे हैं। तो देखो श्रीमद् भागवत ये निर्गुण ग्रंथ है। हरि निर्गुणो साक्षात पुरुषो प्रकृति परो। तो निर्गुण का मतलब गुण रहित नहीं है, गुणातीत है। प्रकृति से अतीत, ऊपर उठा हुआ। भगवान राम जी की लीला मर्यादा लीला है, तो कृष्ण लीला क्या मर्यादा रहित है? मर्यादातीत है, मर्यादा से ऊपर उठ के है, मर्यादा रहित नहीं। निराकार साकार निर्गुण सगुण सबका अभिप्राय एक ही है। व्याख्या जो है गड़बड़ की जाती है। निराकार माने हमारे जैसे मरने मिटने वाला आकार भगवान का नहीं है। पंच भौतिक शरीर भगवान का नहीं होता है। तो देखा जो वामन अवतार हुए, नरसिंह राम कृष्ण तो हमारी तरह मनुष्य थे। यही हमारी गलती है। हमारे जैसे होने पर भी हमारे जैसे नहीं थे। उनका
शरीर चिदानंदमय देह तुम्हारी, भगवान सच्चिद आनंदमय है। इसलिए भगवान का अवतार दिवस मनाते हैं, पुण्य तिथि कोई नहीं मनाता। क्यों? भगवान मरने वाली चीज नहीं। अजो नित्य शाश्वतोयम पुराणो न हन्यते हन्य माने शरीरे। जब आत्मा के लिए ये कहा है तो आत्मा का भी कर्म कारण परमात्मा भगवान तो नित्य शाश्वत है ही। उनसे हमारा जन्म जन्मांतर का संबंध है। वही भगवान जब जहां जैसी जरूरत पड़ी उस रूप में उन्होंने अवतार धारण किया। अब कहते हैं सूर्य वंश में भगवान का अवतार होता है। भगवान के नाभि कमल से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति है। ब्रह्मा से मरीचि हुए, मरीचि से कश्यप हुए, कश्यप से जो है अदिति से विवस्वान का जन्म हुआ और उनसे संज्ञा पत्नी से राजर्षि सत्यव्रत श्राद्ध देव मनु के रूप में हुए। इस सूर्य वंश के अंदर अधिकतर संतानें यज्ञ याग आदि से हुई। तो यहां श्राद्ध देव मनु ने पुत्र उत्पत्ति के लिए यज्ञ करा वशिष्ठ जी से, लेकिन उनकी पत्नी की इच्छा थी कि पुत्र न होकर के पुत्री हो गई। और ऐसा जो है यज्ञकर्ता के कान में कह दिया। उन्होंने वैसे आहुति डाली तो पुत्र की जगह पुत्री से यज्ञ किया, जो है पुत्री पैदा हुई। अब उन्होंने कहा हमने तो पुत्र के लिए यज्ञ किया, कैसे उल्टा विधान क्यों हो गया? हिसाब किसी की इच्छा ऐसी होगी उस हिसाब से मंत्र कहा गया है। यानी मंत्रों में ऐसी शक्ति थी। और अब कलयुग के अंदर वस्तु भी शुद्ध नहीं है, मंत्र भी अपन शुद्ध नहीं बोलते हैं, उद्देश्य भी अपना शुद्ध नहीं होता। उद्देश्य यदि सही हो फिर उसके लिए क्रिया भी सही की जाए। वशिष्ठ जी से कहा, उन्होंने कहा सब ठीक है, हम भगवान की कृपा से इसको जो है पुत्र बना देंगे मंत्र के बल से। पहले मंत्रों का महत्व था, फिर तंत्र बल आया और कलयुग में यंत्र बल है। यंत्रों से सब काम हो रहे हैं। मशीनरी का युग है, कल कारखाना कल है, कलयुग है ना, तो कहते हैं कल कारखाना का युग है। और शास्त्र में कहते हैं कलह का युग है। भगवत आराधना से पुत्री का पुत्र बनाया तो नाम हुआ सुजुम्न। बड़ी प्रसन्नता हुई। धीरे धीरे बालक बड़ा हुआ, वन में गए अपने परिकरों के साथ। तो इरावत नाम के स्थान में गए, जो भगवान शंकर जी का स्थान है। और वहां पहुंचने पर ये सुजुम्न जो है फिर लड़की बन गई, कन्या। घोड़े जो थे घोड़ी बन गए, और जो इनके परिकर सेना आदि साथ में सब स्त्रियां बन गई। बहुत घबराए। कहा वहां पर उनका बुद्ध से भी मिलन हुआ, वो कथा भी है। अब कैसे जाए लौट के घर? बड़ी मुश्किल से जैसे कैसे आए, तो वहां पर पूछा कि ऐसा क्यों हो गया? परीक्षित ने भी पूछा। सुखदेव जी ने कहा वहां भगवान शंकर और पार्वती का विहार स्थान है, विचरण करते हैं। तो एक समय पार्वती जी स्नान आदि कर रहे थे, कोई ऋषि मुनि शंकर भगवान के दर्शनों के लिए उधर पहुंच गए। पार्वती जी ने देखा यहाँ तो कोई पर्दा नहीं, आज की तरह कोई बाथरूम नहीं है, सब जो कोई जब कोई आ जाता है। संकोच हुआ तो शंकर जी से कहा, शंकर जी ने कहा देखो अब ऐसा है कि जो इस क्षेत्र में आएगा वो पुरुष से नारी बन जाएगा। ये विधान बना दिया। तो जिनको ये मालूम था वो कोई बात जाता नहीं था।
सुद्युम्न को ये पता नहीं था और न उनके सेना को और किसी को पता था। अनजाने में चले गए तो पुरुष से और नारी बन गए। वशिष्ठ जी ने भगवान शंकर की स्तुति करी। शंकर जी ने कहा देखो अब जो हो गया सो तो हो ही गया है, पर ज्यादा तुम्हारी स्तुति से ये कर सकते हैं कि 1 महीने ये पुरुष रहेगा, 1 महीना नारी रहेगा। और चलो इतना ही सही। अब सुद्युम्न ने सोचा कि 1 महीने साड़ी पहनो तो दूसरे महीने पैंट पहनो, ये तो बड़ा चक्कर हो गया, फिर लोग क्या कहेंगे सब। इस प्रकार से वो अंदर जाकर तपस्या में जो है लग गए। आगे चल करके इस वंश के अंदर बहुत से ऐसे राजाओं का प्रादुर्भाव हुआ। तो इनके या मनु के पुत्र जो है, कई पुत्रों में 10 मुख्य थे। उनमें एक प्रशद्र हुए, उन्होंने गाय की सेवा करी। लेकिन एक समय बारिश हो रही थी, रात्रि का समय अंधेरा था, एक सिंह आया गायों के झुंड में घुस गया। वो गाय बचाने के लिए भीगता तो नहीं था, अंदाज से उन्होंने तलवार चलाई तो सिंह का तो कान कटा और गाय की गर्दन कट दी। सवेरे देखा तो तो गौ हत्या हो गई। वशिष्ठ जी ने उनको श्राप दिया, जाओ शुद्र हो जाओ तुम। वो वन में गए, तपस्या करी, ब्रह्मचर्य व्रत धारण करके रहे, अपना भजन करके अपना उन्होंने सफल करा। दूसरे पुत्र हुए शर्याती। ये बड़े धार्मिक थे। इनकी एक कन्या थी जिसका नाम था सुकन्या। अपने सेवकों के साथ वन में गए च्यवन ऋषि के आश्रम में। सबको पता नहीं था यहाँ च्यवन ऋषि तपस्या करते हैं। घूम रहे थे, इनकी कन्या ने देखा कि एक बॉम्ब भी है जिसमें दिमक सुमक से लगे है और उसमें एक तेज प्रकाश निकल रहा है कहीं से। काहे का प्रकाश है? एक कांटा लिया और उसमें ऐसे छेद कर दिया, डाल दिया और उसमें खून बहने लग गया। उसे सेना के सब मलमूत्र आदि सब रुक गए, अवरुद्ध हो गए, घबराहट हो गई सबको। सबने राजा से शर्याती से कहा, महाराज हमारा तो दम घुट रहा है, क्या हो गया? अरे किसी ने च्यवन ऋषि का अपमान तो नहीं कर दिया यहाँ? उनका यहाँ एक स्थल है, तपस्या का स्थान है। तो सुकन्या बोली, पिताजी हो सकता है, मैं तो समझ नहीं पाई, मैंने एक कांटा से या चुबो दिया, खून बहने लगा। अरे बेटी तुमने सत्यानाश कर दिया। जैसे कैसे उन्होंने स्तुति करी मंत्र आदि से, वो भी बड़े मंत्रविद थे। और च्यवन ऋषि जो है अपने जो है रूप में आए, कहा सुनो अब मेरे कौन सेवा करेगा, मैं तो आंख में चली गई मेरी। आप बताइए किसको आपकी सेवा में रखे? दंड तो उसी को मिलना चाहिए जिसने ये अपराध किया है। अब तो अपराध किया तो सुकन्या उनकी पुत्री ने। तो मुनि का भी अभिप्राय था कि ये मेरी सेवा में रहे, लेकिन अब मैं बूढ़ा हूं और ये तो जवान कन्या है, ये तो सब ठीक होगा नहीं। तो यार साथ रहे तो विवाह होगा। अब राजा ने भी कहा कि अब इसने बूढ़े से कन्या का विवाह करो तो कैसे चलेगा ये? लेकिन कन्या ने कहा, पिताजी मैंने अपराध किया तो मैं मन मुनि की सेवा करूंगी और इनसे आप जो भले ही मेरा विवाह कर दीजिए। विवाह हो गया। च्यवन ऋषि तो कब पता नहीं कब गुस्सा आ जाए, तत्परता से मुनि की सेवा करने लगे। एक दिन अश्विनी कुमार देवताओं के जो वैद्य हैं इनके यहाँ पर आए। इन्होंने कहा हम तुम्हें सोमरस पिलाएंगे, तुम हमें ऐसी औषधि दो जिससे मेरा ये बुढ़ापा और मेरी आंखें ठीक हो जाए। अश्विनी कुमारों ने एक कुंड बनाया, उसमें औषधियां डाली और कहा इसके अंदर आप घुसिए, स्नान करिए। और स्वयं भी उसके अंदर चले गए। उसके अंदर जाते ही तीनों जो है सुंदर जवान एक जैसे बन गए। सुकन्या से कहा अपने पति च्यवन ऋषि को पहचानो। वो तीनों तो एक जैसे।
तो कौन है हमारा पति, हम कैसे पहचाने? महाराज मेरी समझ में नहीं आ रहा है, आप लोग ही बता दो, जो हमारे पति हैं उनको हमें बता दीजिए। उसकी सत्यनिष्ठा से अश्विनी कुमारों ने च्यवन ऋषि को बता दिया और च्यवन ऋषि थे जवान बन गए, बूढ़े से जवान, है ना। आजकल च्यवन प्राश खाते थे, शायद ये दवाई खाई होगी उन्होंने, ऐसा बनाया होगा कुछ। अब एक दिन जो है सरियाती अपनी कन्या दामाद को देखने मन में आए, तो वहां क्या देखते हैं, एक जवान के साथ उनकी कन्या बैठी हुई है। कन्या ने पिताजी को प्रणाम करना चाहा, प्रणाम करने लगी, पिताजी ने ए दुष्टा, उस बूढ़े च्यवन को छोड़ करके इस जवान के पीछे तो भाग गई, हमारे कुल को तुमने बदनाम कर दिया। बोले पिताजी ये तो च्यवन ऋषि है, वही है। अरे वही कैसे हो सकते हैं? तो नाराज हो गए, जाने लगे। च्यवन ऋषि ने कहा महाराज सुनो, बैठो, मैं ही हूं च्यवन, और ऐसे ऐसे मेरा सुंदर यौवन रूप बन गया है। ये सुन करके बड़े प्रसन्न हुए राजा, दोनों को बुला करके वो यज्ञ आदि कराना था, तो उस यज्ञ में ले गए। इस वंश में आगे बहुत से राजा हुए, अब उनकी कथा बहुत लंबी है। आगे जाकर एक नभग हुए, और नभग के हुए नाभाग, नाभाग के हुए अम्बरीश महाराज, जिनकी कथा यहाँ वर्णन की गई है। अम्बरीशो महाभागो सप्तद्वीपवती महिम, सातों द्वीपों वाली पृथ्वी के एक चक्रवर्ती नरेश राजा थे अम्बरीश थे। इनकी महिमा चारों तरफ फैली हुई थी। नारद जी जगह जगह कहते थे, हाँ अम्बरीश जैसा राजा और भगवान का भक्त उन जैसा कोई नहीं। या ऋषि मुनियों की सभा होती, दुर्वासा जी वहां सुनते, उनको बड़ा वो लगता, हमसे भी बढ़कर है क्या, हम इतने बड़े त्यागी बैरागी ब्राह्मण ऋषि, और हमारे सामने एक राजा क्षत्रिय की इतनी प्रशंसा और ये नारद कर रहा है, तो देखें कैसा है वो। अम्बरीश महाराज भगवान के इतने बड़े भक्त थे कि राजपाट पर ध्यान नहीं देते थे। भगवान ने सुदर्शन को आज्ञा दे रखी थी, इनके राज्य में कोई गड़बड़ करे तुम उसका ठिकाने लगा दे। सुदर्शन चक्र पहरा देते थे। उनके लिए लिखा है, सवै मनो कृष्ण पदारविंदयोर बचांसि वैकुंठ गुणानुवर्णने, करोर हरिर मंदिर मार्जनादिषु श्रुतिं चकाराच्युत सत्कथोदये, घ्राणं च तत्पाद सरोज सौरभे, श्रीमत्तुलस्या रसना तदर्पिते, काम्यं च दास्येन्न तु काम काम्यया, यथोत्तम श्लोक जनाश्रया रते। सब इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाया था। ऋषिकेश सेवनम भक्ति रुच्यते। भक्ति की परिभाषा है ऋषिक माने इंद्रियां, इंद्रियों सब इंद्रियों से भगवान की सेवा करना। कैसे? मन से भगवान का चिंतन करते थे। सवै मनो कृष्ण पदार, भगवान कृष्ण के चरण कमलों में मन को लगाया। वशांसि वैकुंठ गुणान, वाणी को भगवान के गुणानुवाद नाम रूप गुण लीला कहने में लगाया। और हाथ करोड़ हरिर मंदिर मार्जनादिषु, हाथों से भगवान के मंदिर में झाड़ू बुहारी सफाई, भगवान के पार्षद मांजते थे, अपने हाथ से चक्की पीसते थे भगवान के लिए। गर्मी हो जाए, भगवान एक समय अपना पीताम्बर से पीछे से उनको पंखा कर रहे। उन्होंने देखा हवा आ रही, पंखा कहां से खुशबू आ रही, पीछे देखा प्रभु मदन मोहन जी, जो मूर्ति आज करौली में राजस्थान के अंदर है। पहले इनकी सेवाएं करते थे अम्बरीश महाराज, बाद में सीता जी ने करी अयोध्या में। फिर लवणासुर को मारने के लिए जब शत्रुघ्न जी मथुरा आए, उस मूर्ति को लेके मथुरा आए, तो उस मूर्ति को फिर अद्वैताचार्य ने सेवा करी, फिर सनातन गोस्वामी जी ने इस युग में सेवा करी। आज यवनों के आक्रमण के समय वो मूर्ति राजस्थान चली गई, पहले जयपुर गई, फिर जयपुर से आज करौली के अंदर, करौली में है वो मदन मोहन, गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन
वृंदावन के प्राचीन ठाकुर हैं। तो भगवान ने कहा तुम्हारे लिए इतना करते हो, मैं तुम्हें हवा भी नहीं कर सकता हूं क्या? तो अम्बरीश महाराज बड़े अनुरागी भक्त थे। पैरों से भगवत मंदिर जाना, हाथ से भगवान के मंदिर की सफाई करना, पार्षद मांजना, कान से भगवत कथा सुनना, आंखों से भगवत दर्शन, भक्तों के दर्शन, भगवान की मूर्ति के दर्शन करना, जीव से भगवान का नाम लेना, भगवत प्रसाद खाना, भगवान के भक्तों के चरणों का स्पर्श करना, सिर झुकाना, प्रणाम करना, सारे कार्य करते थे। एकादशी व्रत करते थे। कैसे? हमारी तरह नहीं, निर्जल निराहार। एक समय देव उत्थान एकादशी मथुरा मंडल में कर रहे थे। मधुबन है जहां ध्रुव जी ने तपस्या करी थी, आज भी वो स्थान है, ध्रुव टीला नाम से प्रसिद्ध है। एकादशी उपवास, रात्रि को जागरण करने का विधान है। परसों एकादशी है, आप लोग जितने कथा सुन रहे हैं ना, सब उपवास करना चाहिए। अगर भागवत सुनी है और उसका पालन करना है तो उनके लिए है, और सुनना है इधर से निकालना है तो उनके लिए नहीं। जिनको आसन करना है कथा का, एकादशी करेंगे, और परसों दिन भर कीर्तन होगा एकादशी में, और रात्रि को जागरण भी करना। हम जहां भी एकादशी में भागवत कहीं होते हैं तो वहां जागरण और कीर्तन करते हैं। कथा के समय चुपचाप जप किया जाता है, बाकी दिन भर और रात्रि में भगवत नाम कीर्तन चलता है। ये करना चाहिए। द्वादशी तिथि में पारण किया जाता है। पारण माने व्रत को खोलना। पारण, परायण, पारायण, ये तीन शब्द अलग अलग है। पारण माने व्रत खोलना। कोई भक्तिमान व्यक्ति होता है, उसको कहते हैं भक्ति परायण व्यक्ति है, भक्ति युक्त व्यक्ति है। और 9 दिन तक रामचरितमानस का जो हम पारायण करते हैं, नवान्न पारायण है वो। तो जब निर्जल निराहार एकादशी किया जाता है, निर्जला एकादशी जैसे आती है, वैसे वो हर एकादशी निर्जला करते थे। तो द्वादशी में पारण खोलने का कुछ समय होता है। सूर्योदय के बाद उस समय तक कुछ खा लेना चाहिए, माने अन्नमय वस्तु मुंह में डालनी चाहिए। तो अगर निर्जल रहे हम तो तुलसी दल, चरणामृत आदि से पारण होता है। और फलाहार किया है तो अन्नमय वस्तु, गेहूं, आटा, चावल की कोई बनाई मिठाई या कोई भी चीज थोड़ा सा मुंह में डाल दिया, उसको पेट भरने का मतलब नहीं है पारण, पर व्रत खोलने का मतलब है पारण। कुछ खाना से अन्नमय वस्तु मुंह में डालनी चाहिए। 2 व्रत एक साथ नहीं होते हैं। जैसे आज इतवार का व्रत करा, सोमवार को एकादशी आ गई, मंगल को हनुमान जी का है, इसलिए व्रत एक साथ नहीं करने चाहिए। एक व्रत को प्रधानता दो। आप रविवार को प्रधानता देते हो, सोमवार को देते हो, एकादशी को देते हो, किसको देते हो? सब व्रतों का राजा है एकादशी, इसलिए एक एकादशी को महत्व देना चाहिए। और हम लोगों को विश्वास नहीं होता ना, इसलिए ये भी ठीक है, वो भी ठीक है, सब ठीक है हमारे लिए। घोड़ा भी ठीक है, गधा भी ठीक है, गाय भी ठीक है। दूध गाय का पियोगे, गधे का कि गाय का पियोगे? ठीक है अपनी अपनी जगह, पर सही कहाँ है? इसलिए अनन्य भाव से अपने इष्ट की उपासना करनी चाहिए। एकादशी व्रत सब में श्रेष्ठ। एकादशी व्रत जो वैष्णव मार्ग के अंदर है, उनको उद्यापन नहीं करना चाहिए। उसका समापन, उद्यापन मैंने अब नहीं हो सकता, नहीं हो सकता है, कोई बात नहीं है। कथा सुन रहे हैं, बहुत कथाएं सुनते हैं, अब कथा का उद्यापन कर देगा, अब नहीं कथा सुननी है। तुलसी जी में दीपक जलाते हैं, अब उसका उद्यापन कर दो, अब दीपक नहीं जलाना होगा। ऐसा होता है क्या? जब तक कर सकते करो, जब नहीं हो सकता, भगवान भी जानते हैं, तो बंद कर दिया। दवाई खानी, बुढ़ापा है, असमर्थ है, ये कर्मकांडी लोगों ने बिगाड़ रखा है अपने धर्म को। यहाँ पर एकादशी के दिन तेरहवीं नहीं करनी चाहिए, एकादशी के दिन श्राद्ध नहीं करना चाहिए, द्वादशी में करना चाहिए। बहुत करना है तो फलाहार उसको खिलाओ, उस पंडित ब्राह्मण को जो एकादशी व्रत रखते हो,
यहाँ तो आपने फलार करा दिया और घर में जाके उन्हें रोटी खाई तो आपको कुपात्र को दान करना हो गया, आपका बेकार हो गया वो खिलाना। दान किसको करना चाहिए? सदपात्र को। गाय दान किसको करनी चाहिए? कसाई को या पालने वाले को? किसको करना चाहिए गोदान? कि पालन करे, उसकी रक्षा करे, उसको खिलाए पिलाए। कन्यादान किसको करना चाहिए? शराबी को, कबाबी को, जुआरी को, तो चरित्रवान हो। शास्त्र कहते हैं भले कन्या कुमारी रह जाए, कुपात्र को मत दो, उसको मत करो शादी। पर आज पैसे को शादी की जाती है, ऊपर की कमाई है, पैसा है तो ठीक है, चरित्र है वो तो चलता ठीक हो जाएगा बाद में। अभी तो कुसंग है, पीता पाता है, जुआ खेलता, कोई बात नहीं। गलत। तो श्राद्ध पात्र भी योग्य पात्र को देना चाहिए। हमारे चैतन्य महाप्रभु जी के भक्त थे अद्वैताचार्य, ब्राह्मण थे, उनके पिताजी का श्राद्ध था। उस श्राद्ध पात्र को हरिदास ठाकुर, जिनके हमने अभी कथा कही, मुसलमान कुल में थे, भगवान के भक्त थे, उनको लेकर दिया है प्रभु, तुम्हें खाई ले हो कोटि ब्राह्मण भोजन। भगवान ब्रह्म बंधु है, ब्रह्म बंधु ने भक्त है भगवान के, सही नहीं, हमारे जैसे नहीं, कम भक्त नहीं, सही भगवान के लिए समर्पित है। पर ऐसा आज मिलते कहां पे? कई जब श्राद्ध पक्ष आते हैं ना, तो हम भी देखते हैं, लोगों से मिलते हैं, कभी कई ब्राह्मण लोग मिलते हैं, और एक श्राद्ध पक्ष में जाते हो निमंत्रण के, क्या पैंट पहन के जाते हो कि धोती पहन के जाते हो? पंडितों से पूछता हूं मैं, तो पैंट पहनने और धोती पहन में क्या अर्थ है? कुछ भी पहन लो। अरे तो अपनी वेशभूषा तो रखो। धोती पर जब वहां पर एक धार्मिक कार्य में जा रहे हो तो हम अपनी वेशभूषा से जाना चाहिए। आजकल करी क्या कुछ है, टी शर्ट पैंट शर्ट पहनते हैं सब। हम पूछते हैं इंग्लैंड मेरे कैसे आएगा? अपनी वेशभूषा, अपनी भाषा, अपना भोजन सब अपने छोड़ दिया है। नकल कह रहे हैं, एक अंग्रेज कह रहा था कि तुम लोग 15 अगस्त 26 जनवरी मनाते हो, उसके हम स्वतंत्र हो गए, हमारी तो भाषा बोलते हो, हमारी तो पहनते हो, हमारी तो खड़े खड़े खाते हो, कहते हम आजाद हो गए। काहे को आजाद हो गए? अपनी संस्कृति तो भूल गए। इंग्लिश मीडियम वाले से लड़के से पूछो 59 कितना होता है, पता ही नहीं उसको। 98 कितना होता है वो जानता ही नहीं, न लिख सकता है और न बोल सकता है, अपनी भाषा नहीं सीखे। कहते कौवा जो है ना, वो हंसों की बात सीखने गया भूसनी, तो हंसों की बोली तो सीखा नहीं, अपनी काय काय भी भूल गया वो। ऐसे ही हमारी दशा भी है। भाषा सीखना मना नहीं है, सीखो, इंग्लिश सीखो, संस्कृत सीखो, और बहुत भाषा सीख भले, पर अपनी भाषा पे तो सीखो, मातृभाषा पे तो सीखनी चाहिए। गर्व से को हम हिंदू हैं, और हिंदुत्व की एक निशानी नहीं है। कोई किसी चोटी रखे उसकी मजाक उड़ाते हैं, कोई तिलक लगाता उसका हंसी करते हैं। अम्बरीश महाराज के ख्याति को देखकर दुर्वासा जैसे ऋषि को भी बड़ी ईर्ष्या हो गई, कर रहे हमारे से ये आगे बढ़ गया क्या? तो द्वादशी को जब गए तो महाराज अम्बरीश ने कहा, प्रभु बड़ा सौभाग्य मेरा, आप जैसे अतिथि घर में आए, आज भोजन प्रसादी यही करेंगे। बिल्कुल यही करेंगे, इसलिए तो आए हैं, लेकिन अभी जमुना स्नान करना बाकी है, हम स्नान करके आते हैं, तुम तैयारी करो। जमुना स्नान करने गए, इधर वो टाइम होता है पारण का, कुछ समय वो हमारे पंचांगों में रहता है, पर यहाँ के लोगों में नहीं रहता ज्यादा। कभी 8 बजे, कभी 9 बजे से पहले, कभी 6 बजे के बाद और 8 से पहले, बीच में वो जब जैसा रहता है, अधिकतर यह 9 बजे से पहले। तो 9 बजे से पहले का मतलब होता है सूर्योदय के बाद कभी भी व्रत खोला जा सकता है, ये है सबका विधान। अब यहाँ दुर्वासा जी को हो गई देर, पारण का समय जा रहा है, तो एकादशी का फल नहीं मिलेगा, भगवान की प्रसन्नता नहीं होगी। क्या करना है? तो ऋषि मुनि ब्राह्मण पंडितों ने कहा कि आप भगवान का चरणामृत और तुलसी दल ले लीजिए, बस उससे आपका पारण भी हो जाएगा। और ऋषि को जो निमंत्रण किया है उनके पहले खाना अपराध है। कोई अतिथि हमारे घर में आया और पहले हम खुद खाएं तो हमारे सारे पुण्य ले जाएगा और सारे पाप हमको भोगने पड़ेंगे उसके। इसलिए प्राचीन समय में अतिथियों का पहले सत्कार करते थे।
महिलाएं सबसे बाद में, द्रौपदी जो है ना सबसे बाद में खाती थी, वो अक्षय पात्र था, उससे निकलता रहता था, और जब द्रौपदी खा ले तब उससे कुछ नहीं निकलता था। कल सुनिए कथा, इसलिए घरों में बरकत होती थी। तो आजकल तो जो है कोई खाए न खाए तो पहले ही अपने खा जाते हैं। हलवा बनाया चुपचाप जो है दरवाजा बंद करा, भोग लग गया अपना, ये गलत है। तो दुर्वासा जी जो है देर है, चरणामृत मुख में डाला था तुलसी दल, तो दुर्वासा जी आधम करे, मुझे निमंत्रण करके आज देख ली इसकी भक्ति, खुद खाने पीने लग गया है, अब बताओ क्या खा पी रहा हो।